हेलो दोस्तों, एक्सपोर्टिव फैक्ट में आप लोगों का स्वागत है। फैक्ट नंबर 1, पोटैटोज पोटासियम का एक अच्छा सोर्स होता है। पोटेशियम आपके शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज और इलेक्ट्रोलाइट्स है। ये सामान्य रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करते हैं, पोषक तत्वों को आपकी कोशिकाओं में पहुंचाते हैं और स्वास्थ्य तांत्रिका और मांसपेशियों के कार्य का समर्थन करते हैं। मीठे आलू अभी तेजी से लोकप्रिय हो गए हैं और अक्सर आलू के विकल्प रूप में इसे उपयोग किया जाते हैं। वह आपके पोटेशियम सेवन का समर्थन करने का एक विशेष रूप से पौष्टिक तरीका है। एक मध्यम आकार के स्वीट पोटैटो में 541 मिलीग्राम पोटेशियम होते हैं। स्वीट पोटैटो में फैट का मात्रा कम होता है, प्रोटीन भी थोड़ी ही होते हैं, पर वे कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का एक अच्छा स्रोत होता है। वह विटामिन ए का भी एक उत्कृष्ट स्रोत है, क्योंकि एक स्वीट पोटैटो आरडीआई का 400% से अधिक प्रदान करते हैं। फैक्ट नंबर 2, फिलीपीन का एक मोस्ट इंटरेस्टिंग और ट्रेडिशनल डिश है बालोत, जो अनिवार्य रूप से एक उबला हुआ निषेचित बतख का अंडा होता है, जिसके अंदर आधा बना हुआ चूजा होता है। दरअसल निषेचित बतख के अंडे बनाने और खाने की प्रथा एशिया में एक व्यापक रूप से ज्ञात प्रथा है। फिलीपींस का वेलोत एक लोकप्रिय फिलिपिनो व्यंजन है, जो लगभग 18 दिनों तक बतख के अंडे सेक के बनाए जाते हैं। वे एक इनक्यूबेटेड बतख के अंडे से बनाए जाते हैं। ये फिलीपींस में बतख उद्योग का मुख्य उत्पादक है। इसके बाद नमकीन बतख के अंडे स्थानीय रूप से इडलग ना मालत के रूप से जाने जाते हैं। इसका नाम पारंपरिक तरीके से तैयार किया गया था बालूत, जिसका सीधा अर्थ है लिपटे, या इसकी उस्माइन प्रक्रिया के दौरान बैग के अंदर कवर किया जाता है। सही बालूत 17 से 18 दिनों तक इंक्यूबेटेड किया जाता है, जबकि इसका भ्रूण अभी भी एक सफ़ेद आवरण से लिपटा हुआ रहता है। इसे स्थानीय रूप से बालूत सापूती के रूप में जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद रंग में लिपटा हुआ। 16वीं शताब्दी के दौरान चीनी व्यापारियों द्वारा इनक्यूबेटेड अंडे बनाने की प्रथा को फिलीपींस में लाया गया। माना जाता था कि जब वे लगूना डे बे के तटरेखा के साथ बस गए थे। फैक्ट नंबर 3, द सीक्रेट ऑफ पाइनएप्पल्स। लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन को पचाते हैं। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि ये एक तरफा प्रक्रिया है। हैरानी की बात है कि कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो हमारे शरीर के टिश्यू पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं। बेशक वे हमें उस तरह से पचा नहीं सकते जिस तरह से हम उन्हें पचा सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक वो हमारे म्यूकोसा की कोशिकाओं को तोड़ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि अनारस खाने के बाद मुंह में जलन होती है। पानी पीने या मुंह धोने के बाद भी इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। कभी कभी हल्का दर्द पूरे दिन रह सकता है और हमारे स्वाद की धारणा काफ़ी खराब हो जाती है। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ता है। ब्रोमेलिन वास्तव में कम मात्रा में 2 एंजाइम और कई अन्य पदार्थों का मिश्रण है। मांस को अधिक कोमल बनाने के लिए खाना पकाने में प्रोटीन को तोड़ने की इसकी क्षमता को उपयोग किया जाता है। पाइनएप्पल एकमात्र ऐसा फल नहीं है जिसमें एंजाइम होता है। कीवी फ्रूट, पपीता और कुछ अन्य उष्णकटिबंधीय फल भी प्रोटीन के लिए सक्रिय हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, गहरे पानी के चावल बाढ़ की स्थिति में कम से कम 1 महीने के लिए 500 सेंटीमीटर से अधिक गहरे पानी के साथ उगाए जाने वाले चावल की एक किस्म है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में 10 करोड़ से अधिक लोग अपनी जीविका के लिए गहरे पानी के चावल पर निर्भर है। 2 अनुकूल चावल को गहरे पानी, तैरते चावल और पारंपरिक लम्बे में पनपने की अनुमति देते हैं। पारंपरिक लम्बे वह किस्म की है जो 50 और 100 सेंटीमीटर के बीच पानी की गहराई में उगा जाते हैं और लंबे होने के लिए विकसित होती है और मानक चावल की तुलना में लंबी पत्तियां होती है। तैरते हुए चावल उन्नत लंबाई क्षमता के माध्यम से 100 सेंटीमीटर से अधिक गहरे पानी में उगते हैं। इसका मतलब यह है कि जब एक खेत में बाढ़ आ रही है तो तने के अंदर की जो भाग है उसे पानी के ऊपर अपने कुछ पत्ते बिखर देती है। तो दोस्तों, अगर फैक्ट अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर ठोक देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।